हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को डिलीवरी बॉय जॉब के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि यदि आप डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं तो कहां से अप्लाई कीजिएगा, इसका प्रोसेस क्या है, उसके बाद में एक डिलीवरी पैक डिलीवर करने पे एक डिलीवरी बॉय को कितना चार्जेस मिलता है, और यदि वो मंथली बेसिस पे काम करना चाहता है तो कितना सैलरी मिलेगा, और जिस बाइक से एक डिलीवरी बॉय डिलीवरी करता है तो बाइक का पेट्रोल खर्चा मिलता है या नहीं, और मिलता है तो कितना मिलता है, उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस दौर में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण डिलीवरी बॉय का जो जॉब है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और बहुत ज़्यादा लड़कों का ज़रूरत भी पड़ रहा है। तो अभी वैकेंसी बहुत सारे एजेंसी में आ रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आता है, लेकिन हर एजेंसी में पता चलता है एक दो वैकेंसी हमेशा आते रहता है। तो दोस्तों यदि आप डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं तो आज हम इसके बारे में ही आप लोगों को टोटल बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन से शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मिनिमम आप मान के चलिए कि आपको 10th पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे ऐप्स में काम करना होता है। तो यदि आपको थोड़ा सा पढ़ने का ज्ञान नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस इसमें 10th पास है। दोस्तों उसके बाद में यदि आप इसमें सैलरी बेस पे काम करना चाहते हैं, यानी कि पर मंथली यानी एक महीना में आपको सैलरी चाहिए, तो उस बेसिस पे यदि आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये मिनिमम हर एजेंसी आपको इतना सैलरी दे देगा एक महीना डिलीवरी करने का। दोस्तों उसमें भी फिक्स रहता है कि आपको पर डे इतना डिलीवरी करना पड़ेगा। तो इसमें आपको अपना बाइक लेकर के आना होगा, लेकिन वो तो सैलरी मिलेगा, और जो आप बाइक पे काम कीजिएगा तो उसका पेट्रोल खर्चा आपको 2.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको एजेंसी देगी डिलीवरी करने के टाइम पे। उसके बाद में उसका एक कैलकुलेशंस होता है, जैसे कि आप दिन भर में इतना गाड़ी चलाएं तो उस अनुसार से आपका एक दिन का कितना पेट्रोल खर्चा हुआ तो वो जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप कमीशन बेस पे काम करना चाहते हैं, यानी कि डिलीवरी पर डिलीवरी पे आप काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग एजेंसी अलग अलग चार्जेस देती है, और वो डिपेंड करता है कि आपको कितना दूर भेजा जा रहा है। तो लेकिन अप्रॉक्स देखा जाए तो 13-14 रुपये हर एजेंसी इतना दे देता है। ये मिनिमम हम बता रहे 13-14 रुपये, ये 15-16 रुपये भी मिलता है। उसके बाद में यदि आप डिलीवरी करने के बाद रेटिंग वहीं साथ में करवाते हैं तो इसमें चार्जेस भी आपका बढ़ जाता है, 17-18 रुपये हो जाता है। लेकिन मिनिमम आप ये मान के चलो कि 13-14 रुपये पर डिलीवरी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको पेट्रोल खर्चा भी दिया जाएगा, जैसे कि इसमें भी तकरीबन 2.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है पेट्रोल का पैसा। अब इसमें लेकिन गाड़ी आपका होगा, आपको अपना गाड़ी लेकर के जाना होगा। उसके बाद में आप जितना दूर ट्रैवल कीजिएगा उस अनुसार से कैलकुलेशंस करके आपको पेट्रोल का पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा कि सैलरी बेसिस पे काम कीजिएगा तो कितना मिलेगा, और यदि आप कमीशन बेस पे काम करते हैं तो कितना मिलेगा। अभी इसी में मान लीजिए कमीशन बेस में यदि आप दिन का 10 डिलीवरी करते हैं और आपको 15 रुपये दिया जाता है तो आप 150 रुपये बहुत आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों 10 डिलीवरी डिलीवर करने में हमको लगता है कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा, और 2 से 2.5 घंटा में आप तकरीबन 150 रुपये आप अर्न कर लीजिएगा। तो इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और यदि आपको फुल टाइम करना है तो सैलरी बेसिस पे कीजिए। उसके बाद अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा डिलीवरी बॉय बनने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास बाइक होना चाहिए। उसके बाद में आपको 10th पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस का फ़ोटोकॉपी लगेगा। दोस्तों ड्राइवरी लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके पास नहीं है तो आप पहले ड्राइवरी लाइसेंस बनवा लें, तभी इसमें आप जा कर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये जॉब कर सकते हैं। दोस्तों अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताते हैं कि इसमें ज्वाइनिंग कैसे होता है, यानी यदि आप ज्वाइनिंग करना चाह रहे तो कहाँ जाना होगा, किस प्रकार से कहाँ फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इसी के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों यदि आप ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपका पास 2 तरीका है। एक आप ऑनलाइन से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और दूसरा ऑफलाइन से कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन में जैसे जोमेटो वगैरह जो है,
ये सब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी निकालता है, जो कि इसका वेबसाइट पे होता है। यानी कि आप जिस भी कंपनी का डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं तो उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको हमेशा विजिट करते रहना होगा और उसमें करियर सेक्शन पे जा करके आपको हमेशा देखते रहना होगा कि अभी वैकेंसी आया है या नहीं, और यदि आया है तो आपको फॉर्म अप्लाई करके अपना रिज्यूम सबमिट करना होगा। दोस्तों ये तो रहा कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें उसका तरीका। ऑनलाइन में बहुत ऐसे भी कंपनी हैं जो ऑनलाइन नहीं दिखाता है। जैसे कुछ कुछ छोटे छोटे एजेंसी के अंदर जब वैकेंसी की ज़रूरत होता है, वहाँ पे एक आध लड़कों का ज़रूरत होता है, तब ऑनलाइन में शो नहीं करेगा। जब ज़्यादा लड़कों का ज़रूरत होता है तभी जा करके कंपनी ऑनलाइन फॉर्म को निकालता है और लड़का ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये तो रहा कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बन पाता है, क्योंकि हमेशा ऑनलाइन में नहीं शो करता है। बट ऑफलाइन में हमेशा आपको पता चल सकता है। यदि एक वैकेंसी है तो भी आप पता कर सकते हैं और ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सरल सा उपाय बताते हैं। दोस्तों ऑफलाइन के लिए फॉर्म ऐसे नहीं निकलता कि मार्केट में आकर के प्रचार किया जा रहा है कि अभी यहाँ वैकेंसी है या यहाँ पे रिक्रूटमेंट है या यहाँ पे एक लड़का का ज़रूरत है। इस तरह से वैकेंसी नहीं निकलता है, बल्कि आप यदि ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं तो आपके एरिया में जो डिलीवरी बॉय आता है उससे आप संपर्क कीजिए और ऑफिस पूछिए कि आप कहाँ से या किस एजेंसी से ये डिलीवरी ला करके डिलीवर करते हैं। तो उससे ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए या फिर ऑफिस एड्रेस ले लीजिए, और यदि आपको पता है तो डायरेक्ट भी आप ऑफिस में जा सकते हैं और उस ऑफिस में जा करके आपको पूछना होगा कि या फिर बात करना होगा कि हम ये नौकरी करना चाहते हैं डिलीवरी बॉय का, तो क्या अभी वैकेंसी है या नहीं, सीट खाली है या नहीं। तो दोस्तों वो हर कुछ आपको बता देगा। फिर वहाँ पे आप ये भी पता कर लीजिएगा कि आपको पर पीस कितना डिलीवरी चार्जेस मिलेगा। उसके बाद में यदि मंथली बेसिस पे करना चाहते तो कितना देगा, फिर तेल का पैसा यानी पेट्रोल का पैसा आपको कितना मिलेगा, इसके बारे में आप टोटल चीज़ वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। साथ में वैकेंसी से रिलेटेड भी आप टोटल जानकारी ले सकते हैं कि अभी है या नहीं, और यदि नहीं है तो कब तक आएगा। उसके लिए आप फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप ले करके रख सकते हैं। बाद में 2-3 दिन पे या सप्ताह पे आप फ़ोन करके हमेशा इंक्वायरी ले सकते हैं, ताकि जब भी वैकेंसी खाली हो तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले और आप फिर जा करके वो जॉब ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों ये तो रहा ऑफलाइन जॉब लेने का तरीका, और दूसरा कोई तरीका नहीं है जिसके मदद से आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ज्वाइनिंग करना है तो आपको कोई दे देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जॉब आपको चाहिए तो आप ही को जा करके पता करना होगा। कोई एजेंसी वाला हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि अभी वैकेंसी है या नहीं। अगर यदि ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता तो हम ज़रूर आप लोगों को बताते, और ताकि आप अप्लाई करके ज्वाइनिंग कर सकते। दोस्तों यदि आप कोई नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ये जॉब आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप इसको पार्ट टाइम के रूप में करके आप 200-300 रुपये एक दिन में अर्न करके, यानी 2-3 घंटे में काम करके इतना अर्न कर लीजिएगा और अपना पैकेट खर्चा निकाल करके बाकी टाइम आप पढ़ाई पे दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी आपको जिस अनुसार से रिक्वायरमेंट है, आपका ज़रूरत जैसा है, आप वैसा डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल रहा डिलीवरी बॉय जॉब के बारे में। और यदि आपको अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर शेयर कर दें, और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।